नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। सिंह राशि पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी और इम्पोर्टेंट विषय क्या है, सिंह राशि के अगले 7 वर्ष में क्या होगा, क्या है विशेषताएं, क्या है चुनौतियां, इसीलिए सब्जेक्ट लिखा है क्या है चैलेंज। अब 3 मुख्य बातें ध्यान से सुनने की है। नंबर 1, इस सृष्टि में जब भी बड़े बदलाव होते हैं उसके पीछे 3 प्रमुख ग्रह हैं। नंबर 1 शनि, दूसरा राहु और तीसरा बृहस्पति। तीनों का एक राशि पर विचरण करने का जो ट्रांजिट का पीरियड है वो अलग अलग है। 2.5 वर्ष शनि, 18 महीने तक 1.5 वर्ष राहु का, और उसके बाद सिर्फ 1 वर्ष तक बृहस्पति एक राशि पर बने रहते हैं। आप देखेंगे ये जो पोजीशन है सिंह लगन और सिंह राशि, उसके बाद लोग जितने भी दर्शक हैं उनको सवाल नहीं पूछना है, क्या कमेंट करने लगते हैं अज्ञानतावश। कारण क्या है, ये सिंह राशि की बात हो रही है। और उसके बाद लोग ये भी पूछते हैं चंद्र से देखें या राशि से। आपको बहुत स्पष्ट बताऊं, सिंह राशि की बात हो रही है जिसका मघा, पूर्वा फाल्गुनी, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र हैं जिसमें उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का सिर्फ एक चरण होता है जिसमें नाम आता है टेक चंद। और मैं आपको राशि का पूरा वर्णन बता देता हूं। मैमी मुंह में और मोटा T2 और टे, ये 9 अक्षर हैं सिंह राशि के लिए। ये गजकेसरी योग यहाँ आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, स्पष्ट। अब हम सीक्वेंस के साथ 3 चर्चाएं विशेष करेंगे और इसमें आपकी महादशाओं का वर्णन करने की कोशिश भी करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ गोचर समझिए 7 वर्ष का। फिलहाल आज की तारीख में आपकी शनि की ढैया चल रही है, अष्टम भाव पर शनि है, क्लियर। और ये रहेगा 3 जून 2027। उसके बाद ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 3 जून 2027 को यहाँ पर। लेकिन मोह कम नहीं होगा, ये फिर वापस इस राशि में रेट्रोग्रेड होकर, वक्री होकर फिर यहाँ आ जाएंगे और ये कार्यकाल इनका 20 अक्टूबर 2027 को समाप्त हो जाएगा। आप ये बातें सब लिख सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये गणना बहुत अध्ययन करने के बाद की गई है, तो एकदम साफ साफ विषय है, शीशे की तरह साफ है। कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है, कोई दुराव छिपाव और कोई नकली या फर्जी बात नहीं है। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं, यही तारीखें आपको मिल जाएंगी। और ये पंचांग के माध्यम से बहुत स्टडी करने के बाद हम बता रहे हैं शनि नीच राशि में होंगे, भाग्य स्थान में होंगे। कई 100 लोग ऐसे हैं जिनको डर है, इनसिक्योरिटी है, विदेश में रह रहे हैं, भारत में भी बहुत लोगों के सवाल है जब शनि नीच राशि में होंगे तो मेरे लिए क्या नुकसानदायक होगा। आपके लिए कोई नुकसानदायक नहीं होगा, क्योंकि ये आपके भाग्य स्थान के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे होंगे और इसका बुरा प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस स्थान का, भाग्य स्थान का भाग्य विधाता तो मंगल ग्रह है और वो इनके लिए योग कारक माना जाता है। तो यहाँ क्लियर मैंने आपको बता दी, अष्टम शनि कष्ट कारक चल रहा है 3 जून 27 तक। फिर यहाँ आएंगे 3 जून 27 को, फिर वक्री होकर 20 अक्टूबर 2027 को यहाँ पहुंच जाएंगे। यहाँ से फिर दोबारा 23 फरवरी 2028 को मेष राशि में प्रवेश करके आपके भाग्य स्थान में होंगे और उसके बाद इनकी पोजीशन यहाँ पर 8 अगस्त 2029 को होगी। यानी कि आपका कर्म स्थान है, नौकरी है, व्यापार है, प्रतिष्ठा है, आपके पिता का स्थान भी यही है, फादर का स्थान, पिता के स्थान को ये यहाँ बैठकर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये मित्र राशि में भी है। बस एक चीज ध्यान देने की है, ये मनुष्य को विदेश भेज सकता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि 12th हाउस पर पड़ रही है और ये
अच्छी दृष्टि नहीं है, क्योंकि ये शत्रु राशि है। और आप अपना दिल थाम करके पेशेंस के साथ 2-4 मिनट और सुनो इस बात को। ये वन साइडेड प्रिडिक्शन चल रहा है अभी। उसके बाद इस बृहस्पति के क्या क्या लक्षण होंगे चलते समय, यानी कि फिलहाल शनि की बात होगी, उसके बाद होगी बृहस्पति की, यानी कि बृहस्पति भी तो ट्रांजिट होगा इन 7 ईयर्स में। और मैंने यहां सिर्फ शनि की बात नहीं की है, बृहस्पति की भी होगी और राहु की भी होगी। फिलहाल दिल थाम के बैठिए, इसलिए मैंने आपको वेट करने के लिए बोला कि पूरी बात सुनिए। तो ये जो पोजीशन बनेगी 2.5, 2.5, 2.5, 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.5 होता है, लेकिन 6-7 महीने बीत चुके हैं, इसलिए पूरे 7 साल बचे हुए हैं। 7 ईयर, और इस 7 ईयर का जो डाटा है ये आपको समझना होगा। ये स्ट्रगल वाला जो पीरियड है 3 जून 2027 तक, उसके बाद ग्रेजुअली इट विल गिव यू गुड इंप्रूवमेंट इन योर कैरियर। कैरियर का स्थान है, ये आपके लिए शुभ रहेगा। ये मैंने बात की बिल्कुल क्लियर शनि की। और महादशाओं की बात भी करेंगे। ये बृहस्पति गोचर में यहाँ चल रहे हैं, इनकम हाउस में है। ये आपको धन, सोना, चांदी दिलवाते हैं। इसी वर्ष सिंह राशि वालों की भले ही ढैया चल रही हो, लेकिन सोना खरीदने के लिए प्रेरणा देता है, सोना खरीदवाता भी है। ये सब लोग अपने अपने दिल पर हाथ रख करके सोच लेना, देख लेना कि सोना जरूर आया है आपके घर में, और अगर नहीं आया तो आने वाला है। कहीं से आए हमें नहीं पता, और सब लोग कमेंट करेंगे ट्रू ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू, 100% ट्रू। खैर, हमें आपका सोना नहीं चाहिए, ये चाहिए कि आपके घर में सुख शांति बरकत होनी चाहिए। अब यहाँ बृहस्पति 12वें भाव में आएंगे, धर्म कर्म पूजा पाठ, जो भी धन कमाएंगे बहुत से लोग उसमें धर्म कर्म में खर्च करेंगे, जिनका ये भाव अच्छा है या जिनके इस भाव पर बृहस्पति का प्रभाव है। फिर यहाँ गजकेसरी योग बनाएंगे, और ये स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है सिंह पर। नंबर 1, आपको सज धज करके बहुत अच्छे लुक में, बहुत अच्छी पर्सनालिटी के रूप में बृहस्पति आपको लाने वाले हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, यानी कि 2027 में ये पोजीशन आ जाएगी। तो 1 साल, 2 और 3 साल हुए, चौथा स्थान ये हुआ धन स्थान में बृहस्पति आपके खजाने को भरेगा, पैसा आएगा। धन कुटुंब वाणी, आपके घर में सोना चांदी तथा खजाने में आपका जो बैंक बैलेंस है वो अच्छा बनाता है। उसके बाद ये स्थान है आपके भाई बहन का, पराक्रम का स्थान भी है। लेकिन यहाँ आने के बाद इसके मायने समझिए। जैसे यहाँ बृहस्पति आएंगे, शत्रु राशि में होंगे और शत्रु राशि को ही देखेंगे, लेकिन प्लस पॉइंट ये होगा आपके भाग्य स्थान को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आ रहे हैं। तो ये 13 महीने यहाँ अच्छे होंगे। ये 13 महीने, ये 13 मंथ, ये भी, इनको भी खराब नहीं मानना, लेकिन इसमें खर्चा होगा। कर्क राशि में जब होंगे तो 1 साल, 2, 3, 4, 5, छठा, फिर केंद्र में आ जाएंगे बृहस्पति वृश्चिक में। ये केंद्र में आने के बाद मनुष्य को राजपत्रित अधिकारियों के समान सुखद अनुभूति देता है, ये आप समझिए। और उस दौरान हो सकता है बृहस्पति और शनि दोनों आपस में 180 डिग्री एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, तो ध्यान देना उस समय। सिंह का अष्टम, सिंह का सप्तम, ये इन दोनों भावों के स्वामी होंगे ये वाले। तब इनके समीकरण बहुत बदले हुए नजर आएंगे, शुभ हो गए। और उसके बाद आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान, अच्छी एजुकेशन, अच्छे विचार, बृहस्पति पंचम में आने के बाद आपको बहुत शुभ, अच्छे प्रेम विवाह के साथ साथ आपकी अच्छी एजुकेशन, तरक्की, मान सम्मान, गूढ़ विद्याओं में रुचि तथा आपके संतान के लिए उन्नति, और जिनकी संतान की इच्छा है उनको संतान उत्पन्न भी होगी। क्लियर?
अब मैं राहु की बात कर लेता हूं। यहां मैं 7 साल आकर के चुप हो गया हूं। अब मेरी स्थिति शुरू होगी राहु से। सिंह राशि के लिए 6 दिसंबर 2026 तक, रिपीट करता हूं, 6 दिसंबर 2026 तक ये राहु यहां से हिलने वाले नहीं है, आपके लिए कष्टकारक बने हुए हैं। उसके बाद इस राहु की स्थिति 6 दिसंबर 2026 के बाद सीधे सीधे 18 महीने तक यहाँ पर होंगे। इसके राहु का इधर आना, यहाँ आर लिखा हुआ है, इसके दो मतलब, आर का मतलब राहु और आर का मतलब रेट्रोग्रेड भी है। ये वक्र होकर यहाँ पहुंचे और ये 18 महीने आपके लिए शत्रुओं का नाश करना, रोगों का विनाश करना, आपके मामा का जो खानदान है उसके लिए कष्टदायक, और आपके कंपटीशन जिससे भी आप चुनाव लड़ोगे वो हार जाएगा। आपके पंचम भाव में 18 महीने तक राहु, ये संतान भाव भी है, एजुकेशन भी है। आपको बहुत बड़ी खुशियां देगा क्योंकि इसकी दृष्टि यहाँ भाग्य स्थान पर होने के साथ साथ आपके इनकम स्थान पर भी है और आपके लगन पर भी है। ये बृहस्पति यहाँ आने के बाद चकाचौंध करने वाली खुशियां अवश्य प्रदान करेगा। अब फिलहाल बात ये चल रही थी, ये जो राहु है, राहु की दृष्टि को देखिए। राहु यहाँ आएंगे, राहु संभवतया जब यहाँ राहु होंगे तो तब कहीं ना कहीं तो गुरु होंगे। गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और राहु जब बृहस्पति, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ राहु आएंगे तो बहुत बड़ा अजीबोगरीब संयोग होगा। तो हो सकता है राहु और बृहस्पति, ये बाद का विषय है। अभी हम कल्पना कर रहे हैं कि शायद राहु और बृहस्पति का चांडाल योग बने, या राहु और शनि, राहु उल्टा चल रहा है और शनि इधर को जाएंगे, तो रास्ते चलते चलते एक दूसरे से इनका मिलाप जरूर होगा, इनका मिलाप जरूर होगा। और ऐसी स्थिति में पिशाच योग बनता है। तो ये समीकरण सिंह के लिए, सिर्फ सारांश बता रहा हूं, बिल्कुल क्लियर और शीशे की तरह साफ है। ये जो इतनी देर में मैंने जो आवाज जोर जोर से बोल करके आपको समझाया, सब बुद्धिजीवी लोग हैं, समझ में बात जरूर आई होगी। परंतु सारांश ये है कि 3 जून 2027 तक तो आप परेशान रह सकते हैं। उसके बाद गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर खुशियां आने वाली हैं, उनका इंतजार कर। अब मैं महादशाओं की बात कर लेता हूं। जिन की कुंडली में सिंह राशि वालों की इस समय शुक्र की महादशा चल रही है, वो बहुत शुभ है। और सूर्य की दशा चल रही है तो बहुत शुभ है। चंद्रमा की महादशा विदेश यात्रा करा सकती है, नो प्रॉब्लम। और मंगल की दशा में भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, पैसा, जायदाद सब कुछ देगा। टेक्निकल कार्यों से धन लाभ भी होगा। मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, आंख बंद करके। इफ एंड बट सोचना भी नहीं है, आर्गुमेंट नहीं करनी। राहु की महादशा 18 वर्ष अच्छे परिणाम देगी। बृहस्पति की दशा कष्टकारक है और शनि की दशा रोग कारक, हड्डियों से संबंधित, कमर के रोग, वायु रोग, जॉइंट पेन, ये सब देगा। लेकिन जो भाग्यशाली लोग हैं सिंह राशि के, अगर उनकी वृद्धावस्था के अंदर इस समय ओल्ड एज हो चुका होगा, बुजुर्ग लोग होंगे, वो जिनकी बुध की महादशा चल रही, वो भाग्यशाली, उनको सब कुछ मिल रहा है। बुध जो है युवराज है, आपके धन, कुटुंब, वाणी भाव का स्वामी भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको एक टिप दे रहा हूं लास्ट में चलते चलते। जिन सिंह राशि वालों का लड़का हो, लड़की हो, बहन हो, माता हो, सीनियर सिटीजन हो, आप केवल सुंदर कांड में दोहा 42 से दोहा 49 तक, 42 दोहा से 49 तक विभीषण की शरणागति का प्रसंग है, उसका पाठ करने के बाद आपको कोई भी परेशानी छू नहीं सकती। लिख लो इस बात को। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।